हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू MBA टुडे चैनल। ज़्यादा सा बात करते हैं क्वांट्स का बारे में। क्वांट्स का 99 परसेंटाइल के लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकता है, जो क्वांट्स में वीक है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊंगा, दैट इज़ ओनली फॉर द 5 ट्रिक्स। तो उसके लिए क्या है ना, जो क्वांट्स को पहले जो क्या है, मैं जैसा पहले बोला हूँ, जो एक एक फार्मूला को एक तो छोटा एक तो कॉपी में लिखिए। छोटा कॉपी मतलब एकदम बहुत ही छोटा कॉपी है, उसको कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिख करके उसको क्या है ना, जो डेली आपको याद करते रहिए, ठीक है ना। और आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है क्वांट में, जो फार्मूला से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको लिख के रखिएगा। उसके बाद क्या है ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो उसी चैप्टर को आपको बाद में नया कुछ मिले, उसी चैप्टर में आपको क्या है ना, जो उसको जो नया आ रहा है उसमें घुसा दीजिएगा, ठीक है ना। जो छोटा कॉपी आप बना रहा है एक तो चैप्टर का, तो जो चैप्टर में आपका प्रॉब्लम हो रहा है उसी चैप्टर का जो आपको जो साम्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेड ए कॉपी। ओके, तो कॉपी आपको तैयार करना है बढ़िया से। लेकिन क्या है ना, जो कॉपी तैयार करने से पहले आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो आपका कॉपी में मैं ऐसा करके लिखूँगा जैसे कि ना हम बाद में पढ़ सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम ऐसा करके लिख दिया मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग फर्स्ट। उसके बाद क्या है ना, जो कॉपी तो मैं लिख लिया हूँ, उसके बाद क्या है ना, जो जैसे मैं प्रैक्टिस करके जाऊँगा, मैं कॉपी देख के जो उसको फार्मूला जो लिख के रखा हो उसको देख के मैं करता रहूँगा, तब क्या होगा ना, मेरे को याद आते रहेगा, ठीक है ना। दैट इज़ द प्रैक्टिस। थर्ड इज़ दिस, जब मैं प्रैक्टिस करने लगूँगा उसमें क्या होगा, हो सकता है कि हमारा साम्स को रुक गया है, हम कर नहीं पा रहे हैं, उसको पीछे मुड़ के उसका आंसर देख लिया, कोई भी किताब का ABCD जो भी है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उसमें मैं आंसर देखने लगूंगा ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरा नहीं हो पाएगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए क्या है ना, जो आपको दिमाग को काम में लगाना है, तभी जाके आपको एक्स्ट्रा काम हो पाएगा। क्योंकि उसी एग्ज़ाम का टाइम के 40 मिनट्स में आपको 13-14 को क्वेश्चन करके आना मामूली बात है नहीं। लेकिन क्या है ना, 3-4 मिनट में मेरे को उसको सॉल्व करना है, तभी जाके मेरे को मैक्सिमम मार्क्स 99.99 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है ना। 13 जो होगा तो 14 को क्वेश्चन मैं करके आऊँगा तो, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ द करेक्ट अटेम्प्ट। दैट इज़ द थर्ड। एंड फोर्थ इज क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं ना, जो मॉक एनालिसिस को नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट पहले। तो मॉक टेस्ट का टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट एग्जाम में देख लेंगे, वहाँ पर हम कर लेंगे। खास करके इंजीनियर्स लोगों का बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है, स्टेज मेकअप इसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टेज मेकअप जो है ना वो कभी नहीं हो पाता है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वो 40 मिनट्स टाइम में आपको कैसे क्या हो जाएगा आपको देखिएगा। जाके बहुत इजी इजी क्वेश्चन था लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है ना, जो मेरे चैनल को ज़रा सा फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारा मैथमेटिक्स का जो क्वांट्स का बहुत सारा क्वांट फोरम देता हूँ, लाइव में आता हूँ, वहाँ पर जगह पूरा पढ़ा देता हूँ। वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए तो ऑटोमेटिक आपको काम में आ जाएगा वो चीज़। और जो मैं थर्ड जो है चीज, लास्ट जो चीज़ है, फिफ्थ फिफ्थ जो चीज़ है वो क्या है ना, जो मॉक एनालिसिस। मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद क्या है ना 2 घंटा का मॉक एनालिसिस भी करना है, या 40 मिनट का क्वांट्स देना है। 40-40 मिनट क्वांट्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का 22 क्वेश्चन का जैसे कि ना मॉड्यूल रहेगा, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस नहीं करने से क्या होगा, आपको हो सकता है कि 1 घंटे से आपको एनालिसिस ही करना पड़े, क्योंकि एनालिसिस नहीं करने से आपको जो स्टैंडर्ड जो है, आपका जो प्रेजेंट स्टेटस जो है वो कभी पता नहीं चलेगा। तो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क एनालिसिस करना है। उसके बाद कितना अटेम्प्ट हो चुका है, उसके बाद अपने आप को क्रिटिसाइज करना है, तभी जाके आपको नेक्स्ट जब आप क्वांट में आपको जब मॉक टेस्ट दीजिएगा वहाँ पर जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो कॉपी बना के पूरा आपको फार्मूला लिख के रखना है। और जो जो कॉपी में आप लिख के रख रहे हो, एक तो चैप्टर के होने के बाद 1 पेज 2 पेज छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर में जाना है उसी कॉपी का। क्योंकि हो सकता है कि आपको नया कुछ फार्मूला मिले क्वांट्स करते करते, साम्स प्रैक्टिस करते करते, तो उस टाइम क्या होगा ना, आपको उसी फार्मूला को वहाँ पर लिख देना है पीछे में जाकर, उसको एक्स्ट्रा जगह में नहीं लिखना है। एग्जाम का टाइम पे ना आपको पता नहीं चलेगा कि जब कहाँ क्या लिखे रखे हो। सेकेंड इज दैट से साम्स प्रैक्टिस, साम्स आपको प्रैक्टिस करना है क्वांट को बढ़िया से, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दैट थर्ड इज दिस, क्या है ना, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या है ना, एक जब हम लोग क्या है ना, जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्जाम हॉल में देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, वहाँ पर देख लेंगे, ऐसा करके हम लोग क्या है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको उसको जो तैयारी करना वो नहीं करते हैं। एंड फोर्थ इज दैट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब दैट क्या है ना, जब
जो 40 मिनट के अंदर में मेरे को क्वांट को प्रैक्टिस करना है कि 2 घंटा अंदर में पूरा पेपर को प्रैक्टिस करना है, वो हम लोग करते नहीं है। दैट इज़ आवर द मेन प्रॉब्लम। एंड फिफ्थ इज मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस को बढ़िया से करना है, तभी जाके क्वांट में आपको 99.99% आ जाएगा। इफ़ यू हैव गो फॉर ए करेक्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 14 to 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, तभी जाके हो पाएगा। क्योंकि 3-4 मिनट में आपको ऐसा करके प्रैक्टिस का लेवल रखना पड़ेगा, 3-4 मिनट में आपको एक तो क्वेश्चन आ जाएगा मिनिमम 3 मिनट में, तब जाके आपको वहाँ पर एग्जाम हॉल में जाकर टाइम सेट में आपको पूरा आंसर हो पाएगा। उसके लिए हेवी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको क्या है ना, एरिथमेटिक का कोई कोई क्वेश्चन बड़ा आता है, तो क्या होगा ना, उस टाइम आप जाकर सॉल्व करने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको नहीं हो पाएगा। दिस इज द थिंग। सो प्लीज़ गो अहेड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा, उसको जाकर फॉलो करो, ऑटोमेटिक आपके पास बहुत सारा चीज़ सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड thanks for the watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.